नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, ये साल पीसीएसजे के वेरियस स्टेट की वैकेंसीज का है। यूपी में एग्जाम होने वाला है, उत्तराखंड ने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी है, पश्चिम बंगाल में 30 मार्च को एग्जाम है, राजस्थान ने अपनी वैकेंसीज के नंबर घोषित कर दिए हैं। वहाँ पर जो है पिछले साल की जो है और इस साल मिलाकर टोटल 140 वैकेंसीज हैं। और आज उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने उड़ीसा जुडिशियल सर्विस 2022 के लिए यहाँ पर 57 वैकेंसीज घोषित कर दी हैं। इन 57 वैकेंसीज में आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ मिलने वाली है जो वैकेंसी वो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25, जिसमें महिलाओं के लिए 8 वैकेंसी रिजर्व होंगी। टोटल जो 57 वैकेंसीज हैं, 57 वैकेंसीज में से 18 वैकेंसीज महिलाओं के लिए हैं, जिसमें 25 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अगर एज की बात करें तो 1 अगस्त 2022 को आपकी उम्र 23 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई कैंडिडेट जो 2 अगस्त 1987 से 87 या उसके बाद पैदा हुआ हो और जो 1 अगस्त 1999 या उससे पहले पैदा हुआ हो। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिग्री चाहिए लॉ की। और इसके अलावा वे कैंडिडेट जो सर्विस में हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में। अगर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे हर जगह होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। जो प्रीलिम्स का है आपका, प्रीलिम्स में आपके जो है 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 90 मिनट, ये यहाँ पर आपको मिलना है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 90 मिनट में आपको करने हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है 25% की जो है, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। प्रीलिम्स में जो बेसिक कट ऑफ है वो आपकी 40% होने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके वहाँ पर 35% होगी। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे, जो 100 क्वेश्चन आने हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन एक्ट और उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और उसके अलावा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एंड एनी अदर रेलिवेंट लॉ एज अ हाई कोर्ट में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी तो इतने हैं, अगर इसमें अगर कोई सब्जेक्ट बढ़ाने होंगे तो उसमें हाई कोर्ट का कोई डायरेक्शन आएगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो इतने एक्ट्स आपके सामने हैं, इन्हीं एक्ट से क्वेश्चन आने हैं। प्रीलिम्स के बाद मेन एग्जाम होगा। मेंस में आपके जो है 2 पेपर होंगे कंपलसरी और 3 पेपर होंगे आपके टाइप के। 2 पेपर जो कंपलसरी, उसमें पेपर 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होना है और पेपर 2 आपका प्रोसीजरल लॉ का होगा। जो जनरल लैंग्वेज का पेपर 1 है वो आपके 150 नंबर का होगा और जो पेपर 2 है वो भी आपका 150 नंबर का होगा। इसको करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेपर 1 और पेपर 2 है उनको करने के लिए 150 मार्क्स के पेपर हैं। इनको करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और बाकी जो आपके जो पेपर होंगे 3 जिनको आप चूज़ करेंगे, उनको करने के लिए आपके होंगे 3 घंटे के। और वहाँ भी आपके जो है 150 नंबर के वो होंगे, लेकिन उसको करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे। अब बात कर लेते हैं पेपर वाइज कौन कौन से पेपर होंगे। तो जो पेपर 1 होगा वो आपका जनरल इंग्लिश का होगा, 150 नंबर का, करने के लिए 2.5 घंटे होंगे। और ये आपके 4 जो है खंड में बटा होगा। पहला होगा ट्रांसलेशन एंड रीट्रांसलेशन ऑफ 10 लाइन्स ईच। दूसरा ए शॉर्ट एसे ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स। तीसरा प्रेसेस राइटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 300 वर्ड्स। और चौथा 1 पैसेज ऑफ अबाउट 500 वर्ड्स विद 5 क्वेश्चंस। और जो है ट्रांसलेशन करना है वो इंग्लिश से ओडिया में करना है और ओडिया से इंग्लिश में करना है। जो पेपर 2 होगा वो आपका प्रोसीजरल लॉज का होगा, ये भी 150 नंबर का 2.5 घंटे में करना होगा। इसमें जो 3 खंड बटे होंगे, पहला CRPC होगा, दूसरा CPC होगा और तीसरा एविडेंस एक्ट होगा। उसके बाद आती है बात ऑप्शनल पेपर की। ऑप्शनल पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे 5, जिसमें से चुनने होंगे 3। पहला आपका ऑप्शन है लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। दूसरा पेपर का ऑप्शन है पर्सनल लॉ, जिसमें हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ दोनों आएंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें TPA, SRA और इंडियन लिमिटेशन एक्ट आएगा। चौथा ऑप्शन है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और 5वां ऑप्शन है आपको जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कोई आपको 3 चुनने होंगे। हर पेपर जो है इसमें भी 150 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे हर पेपर को करने का। यहाँ पे लैंग्वेज का एक क्लॉज है कि हर पेपर को आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करना होगा अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड, यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर है उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ हर पेपर के साथ 2 कट ऑफ होनी है। एक तो एग्रीगेट में 45% आपका जो है एग्रीगेट में होना चाहिए, और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीगेट में आपका 45% और दूसरा 33% ऑफ ईच पेपर इन मेन एग्जामिनेशन। यानी कि आपको जो यहाँ पे पेपर करना है, आपको मेंस में सारे पेपर का मिलाकर एग्रीगेट में आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। और उसके अलावा हर पेपर में एक सेपरेट कट ऑफ होगी जो 33% मिनिमम उसकी सेट है। अब बात करें अगर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। अगर प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें इसके सेंटर्स की, तो ये 5 जोनल सेंटर्स बनाए जाएंगे, बालासोर, बेरहामपुर, भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर।
और अगर कैंडिडेट्स के नंबर कम होंगे तो केवल 2 ही सेंटर बनाए जाएंगे, भुवनेश्वर और कटक, यानी कि जो बालासोर, बेरहामपुर और संबलपुर में जो सेंटर बनाए जाएंगे, जो छात्र जिनको चूज़ करेंगे उनको भी दे दिया जाएगा भुवनेश्वर और कटक में, अगर कैंडिडेट्स की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है तो। और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो आपका भुवनेश्वर और कटक जोन में होगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो भारत की नागरिकता होनी चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए और उड़िया आनी चाहिए, उड़िया बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। और साथ ही साथ मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड में जो है आपको उड़िया लैंग्वेज की पढ़ाई का एक सर्टिफिकेट भी आपको एग्ज़ाम आपको पास करना मस्ट है। यहाँ पर जो टेक्निकल क्लॉज है वो ये है कि उड़िया लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास होना, मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड में आपके पास उड़िया लैंग्वेज पास होने की ज़रूरत है और ये मैंडेटरी क्लॉज है। जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए, लॉ डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, आपकी डिग्री और सारे सेमेस्टर की मार्कशीट वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने, वहाँ पे अटैच करनी है। साथ ही साथ जो है गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से आपको लाना है, गुड कैरेक्टर का, और 2 रिसेंट साइज फ़ोटोज़ भी आपको जो आपने अपलोड की है उसकी एक प्रति भी आपको वहाँ पर लगानी है, दो प्रतियाँ वहाँ पर रखनी है। और आइडेंटिटी का कोई प्रूफ, आधार या कुछ और जो है आपको वहाँ पर लगाना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जाना होगा opsc.gov.in, जो कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर आप फॉर्म को फिल करेंगे और जब आप फाइनली फॉर्म भर देंगे तो आपको एक परमानेंट पब्लिक सर्विस अकाउंट नंबर PPSAN मिलेगा और कैंडिडेट को ये ज़रूरत होगी कि वो अपने फॉर्म जो फाइनली उनका सबमिटेड फॉर्म है उसका प्रिंट आउट ले लें, उनके रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट ले लें और उसमें जो है डिक्लेरेशन के कॉलम के पास अपनी सिग्नेचर कर दें। और उसके बाद उनको अपने पास इसको रखना चाहिए। जब भी OPSC आपसे मांगेगा तो जितने भी आपके रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट होंगे उनके साथ वो फॉर्म आपको ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन को आपको भेजना होगा। जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, फॉर्म ओपन होगा 17 फरवरी 2023 से और इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च 2023 तक रात 11:59 तक होनी है। तो साथियों ये है पूरी डिटेल उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हुई उड़ीसा जुडिशियल सर्विस में सिविल जज कैडर की वैकेंसी के बारे में। फॉर्म 17 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा, 17 मार्च 2023 तक इसको भरा जा सकेगा। इसके लिए जो आपको वेबसाइट पर जाना है opsc.gov.in पर, यहाँ जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेबस भी इस डॉक्यूमेंट में दिया है, मैंने सिलेबस पर बात की है। इस एडवर्टीजमेंट का PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेब लिंक भी हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ही अटैच कर देंगे। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।